अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रश्न कुंडली पर आधारित बीमारी से संबंधित कक्षा चल रही है। यह कक्षा आज 5 तारीख है। यह 5वीं कक्षा है। 1 तारीख से प्रश्न कुंडली से बीमारी हम लोग कैसे देखें, वहीं अध्ययन अध्यापन हम लोगों का चल रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि आज कक्षा प्रश्न कुंडली से बीमारी से संबंधित कक्षा भाग 5 है। आज की कक्षा में हम लोग कुछ ऐसे विषय वस्तुओं के बारे में जानेंगे जो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में इतना ज्ञान जरूर हो गया है कि प्रश्न कुंडली, यदि कोई बीमार व्यक्ति या बीमार व्यक्ति के संबंधी यदि आपसे प्रश्न पूछने आते हैं तो आप प्रश्न कुंडली बनाएं। प्रश्न कुंडली बनाने के साथ में ही रोग कारक ग्रहों की पहचान हो जाती है। रोग कारक ग्रहों की पहचान हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो हम लोग ऐसे ही प्रश्न कुंडली देखकर बतला सकते हैं कि यह बीमारी लगभग कितने दिन पूर्व से है। जो ग्रह, जिस ग्रह के कारण बीमारी उत्पन्न हुई है या रोग कारक ग्रह जो बनता है, वह जब गोचर में बुरे स्थिति में आया हुआ होता है, जितने दिन पूर्व उतने दिन पहले से बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। उदाहरण स्वरूप अब इसी कुंडली में देखा जाए, देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं। मूल त्रिकोण राशि इनकी यहां पर है। जो जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां होती है, उस राशि का वह अधिक फल देता है, यानी कि 60% उसका फल देता है, और दूसरी राशि जहां पर होती है उसका 40% फल देता है। मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देता है। और देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में आ गए और शत्रु राशि में आ गए। व्यक्ति को गैस से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। तो देव गुरु और पाचन तंत्र का भाग भी 6ठा होता है। देव गुरु बृहस्पति उनके कारक भी बनते हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति पाचन तंत्र पर इनका अधिकार है। और कुंडली के 6ठे भाव से शरीर की आंतों का भी विचार किया जाता है। तो ये रोग कारक बन गया। तो यह जब बुरे भाव में जब आए गोचर, बस तब से बीमारी है, तब से बीमारी शुरू होने की संभावनाएं बनती है। हम जो कहना चाह रहे हैं, शायद आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे कि बीमारी कितने दिन पूर्व से है। तो रोग कारक ग्रह जब वह बुरे भाव में आया तो बीमारी दिया। अब यहीं पे देव गुरु बृहस्पति यदि यहाँ पे गोचर में होते जिस वक्त थे, तो यह मंगल की राशि में है। देव गुरु बृहस्पति के मित्र मंगल हैं, अपने मित्र राशि पर हो गया, एवं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पड़ी। तो उस वक्त जब यह 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो कोई भी ग्रह या कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होता है या अपने घर को देख रहा होता है तो नुकसान नहीं करता। अपने फलों का कोई नुकसान नहीं करता। तो यहाँ पर जब मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति थे, तो 6ठे भाव के फलों को खराब इन्होंने नहीं किया, यानी कि बीमारी इन्होंने नहीं दी। लेकिन ज्यों ही इनका राशि परिवर्तन हुआ, जब वृषभ राशि में आए, तो इन्होंने अपनी स्वभाव को बतलाया भावेशों के आधार पर, जबकि बीमारी वाले भाव के स्वामी हैं और 6ठे से 6ठे चले गए, शत्रु राशि में चले गए, रोग कारक ग्रह। तो बीमारी कितने दिन पूर्व से हो सकती है, ग्रहों के गोचर के आधार पर, रोग कारक ग्रहों के गोचर के आधार पर कितने दिन पूर्व से है, इसका आकलन करने में तो समस्याएं नहीं होगी ना। नहीं जी गुरुजी। 1 नंबर वाली बात। यह पहले सूत्र को हम लोगों ने समझा।
यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब एक बात और आता है कि कब बीमारी हो सकती है। तो सभी ग्रहों का अपना अपना मौसम होता है, सभी ग्रहों का अपना अपना मौसम होता है। मौसम होता है। उसी मौसम में वह ग्रह थोड़ा ज्यादा प्रभावित करते हैं, बीमारी उसी मौसम में वह ज्यादा देते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्य का जो मौसम है वह गर्मी का मौसम है। कौन सा मौसम है सूर्य का? गर्मी का। सूर्य गर्मी के मौसम है। तो आप लोग देखते होंगे कि सूर्य देव किस किस बीमारी के कारक हैं। तो सिर दर्द का, दाहिने आंख का, हड्डियों से संबंधित बीमारी का, हड्डी से संबंधित, स्नायु तंत्र नहीं, जोड़ के कारक नहीं है सूर्यदेव। तो सिर संबंधी पीड़ा या आंख संबंधी पीड़ा अधिकांशतः व्यक्ति को गर्मी में ही होता है। गर्मी में होता है कि नहीं होता है? जी जी, बुखार वगैरह। बुखार वगैरह। हाँ, तो बुखार भी जो है वह सूर्यदेव के अधीन आता है। अब चंद्रमा का जो मौसम है, चंद्रमा का मौसम वर्षा है, बरसात। तो बरसात के समयों में बाएं नेत्र में समस्याएं हो सकती है ज्यादा, रक्त विकार, जलोदर, अनिद्रा, श्वास रोग, आलस्य, सर्दी खांसी, मानसिक समस्याएं, मानसिक दुर्बलता इत्यादि वर्षा के दिनों में, वर्षा के मौसम में होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में मंगल देव, मंगल देव की भी ऋतु जो है वह गर्मी ही है। मंगल देव की भी ऋतु, मौसम गर्मी ही है। मंगल देव पित्त के कारक हैं। यदि दोष कारक अगर बनते हैं तो ज्यादातर समस्याएं जैसे पित्त रोग हुआ, अग्नि से भय हुआ, बिजली से करंट वगैरह का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर के कारण समस्याएं, चेचक, खुजली, फोड़ा फुंसी इत्यादि बीमारियां गर्मी के दिनों में ही ज्यादातर होता है, क्योंकि इसके कारक ग्रह जो मंगल देव हैं, यह मंगल देव ब्लड के भी कारक हैं। तो मिला जुला अधिकांशतः गर्मी के दिनों में ही शुरू होता है। ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब बुध देव जो हैं, यह मंगल की भी चर्चा हो गई, गर्मी ऋतु आया। बुध देव का मौसम जो है वह शरद मौसम कहा गया है पुस्तकों में। कौन सा मौसम? शरद ऋतु। शरद ऋतु। तो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन के क्लास में, शरद ऋतु कब आता है? दीपावली का। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। हम जब छोटे थे तो एक कविता हम लोगों को याद करवाया गया था अपने सर जी से, गुरु जी से, मास्टर साहब से। वह कविता था कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहि परम सुहाई। यानी कि बरसात ऋतु के बाद में शरद ऋतु आता है। और आपने भी कहा दीपावली के समय में, तो दीपावली तो बरसात ऋतु के बाद में ही आता है ना। जी बिल्कुल। तो बातें तो वही हो गई। तो आप लोग देखेंगे तो पाएंगे जैसे कि बुधदेव जिन जिन बीमारियों के कारक हैं, खास करके त्वचा रोग, भ्रम, गले का रोग, नासिका से संबंधित, दाद खाद खुजली, क्योंकि बुधदेव त्रिदोष में आते हैं, कफ पित्त वायु तीनों प्रकार के इनके पास में गुण है। लेकिन ये सभी बीमारियां, त्वचा रोग हुआ या बलि से संबंधित हुआ, गले का रोग हुआ, सांस का रोग हुआ नासिका से संबंधित, दाद खाज खुजली हुआ,
सन्निपात इत्यादि बीमारियां। तो ज्यों ही सर्दी का मौसम आने वाला होता है और बरसात का सीजन ज्यों ही समाप्त होने को होता है, तो उन्हीं दिनों में यह बीमारियां होती है कि नहीं होती है? जी सही है। तो बुध देव का जो मौसम है वह शरद ऋतु है। अब गुरुदेव की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की जो ऋतु है, देव गुरु बृहस्पति की ऋतु हेमंत है। तो जब हेमंत ऋतु आता है, हेमंत ऋतु कब आता है किसी सदस्य को मालूम होते है क्या? बोले। दिवाली के बाद गुरुजी, उस समय पे कार्तिक मार्गशीर्ष। चलिए, तो हेमंत ऋतु में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित बीमारियां होती है। तो देवगुरु जो है यह किस प्रकार के बीमारी देते हैं, यह किस प्रकार के दोष देते हैं? तो यह वात यानी कि वायु एवं कफ दोनों के कारक हैं। तो सर्दी खांसी भी कह सकते हैं कफ दोष, या मोटापा, ये जो चर्बी के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ा मोटापा बढ़ना, सूजन से संबंधित, पेट की समस्याएं, अजीर्णता वगैरह, गैस वगैरह की बीमारी, हर्निया की बीमारियां, ये सब बीमारियां का शुरुआत जिन व्यक्तियों को होता है अधिकांशतः इन्हीं मौसम में होता है। शुक्रदेव बसंत ऋतु के कारक माने गए हैं। किस ऋतु के शुक्रदेव? वसंत ऋतु। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के। तो ज्यों ही बसंत ऋतु आता है, यदि रोग कारक ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, तो बसंत ऋतु से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। ऐसा भी संभावनाएं हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि वृक्क दोष से संबंधित मधुमेह हुआ, तो मधुमेह की बीमारी के लिए तो देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव दोनों को देखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से शुक्रदेव को, क्योंकि शुक्रदेव जो है अम्लीय हैं, यानी कि पाचक रस है, और पचाने वाला कौन है? बृहस्पति। और एंजाइम कौन है? शुक्र। शुक्र। तो एंजाइम जब खराब होगा, यानी कि पाचन रस खराब होगा, तो मधुमेह की बीमारी, मूत्र दोष हुआ, नेत्र पीड़ा हुआ, पेट संबंधी बीमारी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष इत्यादि अधिकांशतः बसंत ऋतु में ही होते हैं। शनि देव का स्नायु तंत्र पर अधिकार है, एवं शनि देव का मौसम में शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु किस महीने को कहा जाता है? ये मार्च से होली के आसपास का। होली के आसपास। तो इन्हीं मौसमों में, क्योंकि शिशिर ऋतु पर अधिकार शनि देव का है, घुटनों से संबंधित, पैरों में कष्ट, पथरी, पोलियो। अभी एक कक्षा के सदस्य को पथरी से संबंधित समस्याएं थी, ऑपरेशन भी हुआ है। तो बीमारी जब पता चलता है, ऑपरेशन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वह पथरी से समस्याएं कुछ महीने पूर्व से है, तभी तो आज कल पिछले 2-4 दिन पहले अपने ही कक्षा के सदस्य का पथरी का ऑपरेशन हुआ। तो शिशिर ऋतु तो अभी से पूर्व, कुछ महीने पूर्व व्यतीत हो गया ना जी। तो वहां से शुरू हुई पथरी, पोलियो, दुर्घटना, गठिया, आलस्य, थकावट इत्यादि। आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर व्यक्तियों में थकावट का अनुभव शिशिर ऋतु में ही करता है, जिसके शनिदेव गोचर में खराब चल रहे होते हैं। आप लोग लग्न कुंडली में मिलाकर देखिएगा कि यदि आपके शनिदेव आपके लग्न कुंडली में वर्तमान समय में यदि अच्छी स्थिति में गोचर नहीं कर रहे हैं, या उनकी दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो आलस्य थोड़ा ज्यादा ही आता है, थकावट थोड़ा ज्यादा ही अनुभव होता है।
राहु एवं केतु देव का किसी भी मौसम पर कोई अधिकार नहीं है। इनसे संबंधित बीमारियां कभी भी हो सकती है। इनसे संबंधित बीमारियां किसी भी मौसम में हो सकती है। किसी भी मौसम में हो सकती है। तो यह तो हम लोगों ने यह पढ़ा। अब आज की कक्षा में इससे अगले विषय वस्तु पर हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव, ये उल्टी दस्त कौन से ग्रह से होते हैं? क्या उल्टी दस्त वगैरह किस ग्रह की वजह से होते हैं? तो आप समूह में लिख दीजिए, इस विषय वस्तु पर पूरे एक रोज कक्षा होगा, फिर समझ में आएगा। केवल एक ग्रह के खराब होने से यह बीमारी नहीं होती। जी जी। यह भी गुरु शुक्र से संबंधित है कुछ, क्योंकि पाचन तंत्र पर इनका अधिकार है। और जब पाचन खराब होता है तभी तो पेट में पित्त बनता है और उल्टी वगैरह होती है। अभी इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसी कक्षा के भाग 5 में ही। आज के दिन दूसरे विषय वस्तु का हम लोग, यहाँ से सिलेबस आज बदल रहा है, थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। आज की कक्षा की वीडियो 2 बनेगी। एक इस बात का कि